हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। यानी हमारे आसपास का जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके अडाप्टेशंस क्या होते हैं एनिमल्स के। एनिमल्स कौन से ऐसे फीचर्स डेवलप करते हैं जो वो उस क्लाइमेट के लिए क्लाइमेट को अडाप्ट कर ले। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको पता है जैसे हमारा रोज़ का हम डे प्लान करते हैं कि आज शाम को बाहर जाना है या आज हमें मार्केट जाना है, तो हम देखते हैं पहले अरे बारिश तो नहीं हो रही है या बहुत तेज़ धूप है समर्स में, तो ऐसा लगता है शाम को जाएंगे थोड़ा जब धूप कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से डिपेंडिंग हमारे वेदर कंडीशंस क्या हैं, हमारे बाहर की एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं, उसके हिसाब से हम हमारा लाइफस्टाइल प्लान करते हैं। जैसे बारिश है, बारिश का टाइम है, तो हमेशा हम एक अम्ब्रेला कैरी करते हैं अपने साथ कि चलो अम्ब्रेला रख लो, हो सकता है बारिश हो जाए, देखो मौसम ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है कभी भी। तो वी टेक दोज मेजर्स टू प्लान आवर डेज़। ऐसे ही ठंड है, ठंड आ जाएगी तो अभी हम शॉल स्वेटर की, अरे ठंड हो रही है, हवा चल रही है, तो वी प्लान अकॉर्डिंगली। ऐसे ही अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज़ यहाँ तो ठीक है अभी यहाँ पे बारिश है, अगर आप कहीं और घूमने जाते हो, ठंडी जगह है वो, तो वहाँ के हिसाब से आप विंटर क्लोथ्स आपके लेके जाते हो, वुलन क्लोथ्स लेके जाते हो कि आपको वहाँ पे हिल स्टेशन में जा रहे हो तो ठंड ज़्यादा होगी, तो अकॉर्डिंगली यू प्लान। ठीक है। ऐसे ही ये सारे जो डेली रिपोर्ट्स हैं हमें कैसे पता चलता है, या तो हमारे टेलीविज़न से, रेडियो से, या तो फिर न्यूज़पेपर से हमें वेदर फॉरकास्ट पता चलता है कि आज का एटमॉस्फेयर कैसे रहने वाला है। आजकल तो हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं कि वेदर का क्या कंडीशन है, कैसे क्लाइमेट आज का रहने वाला है। नाउ सेक्शन 7.1 वेदर। अब वेदर होता क्या है, वी फाइंड दैट कि हमारे The daily weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours. जो एक वेदर रिपोर्ट होती है, वेदर रिपोर्ट क्या होती है, वेदर यानी हमारे आसपास का मौसम, है ना। अभी क्या मौसम चल रहा है, अभी आज का क्या रहने वाला है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन उस वेदर रिपोर्ट में रहती है। यानी उसमें टेम्परेचर दिया रहेगा, ह्यूमिडिटी दी रहेगी, और रेनफॉल अगर है पिछले 24 आवर्स में तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें दी रहती है। और ये ऑल्सो हमें बताता है कि आगे का, ये तो पिछली रिपोर्ट दी रहती है वेदर रिपोर्ट में, पिछला 24 आवर्स का सारी इन्फॉर्मेशन, ये आगे का भी हमें बताता है कि आज के दिन में आगे 24 आवर्स में कैसा रहने वाला है। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी वो होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में वाटर कितना है, वाटर वेपर्स कितने हैं, मॉइस्चर कितना है। क्योंकि देखो समर्स में मॉइस्चर कितना होता है, मॉइस्चर बहुत कम होता है समर्स में, हवा एकदम ड्राई होती है, ठीक है। तो उस टाइम ह्यूमिडिटी एकदम कम होती है, सबसे ज़्यादा रेनी सीज़न में होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रेन हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो वाटर वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। The weather reports are prepared by मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसको कौन प्रिपेयर करता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो इसको प्रिपेयर करता है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एट्सेट्रा एंड मेक्स अ वेदर प्रेडिक्शन। आपको पता है कि हाँ क्या क्या करता है, टेम्परेचर बताता है, विंड कैसी है वो बताता है, तेज़ हवा चलने वाली है, ये समर्स में बताता है कि आंधी तूफान वगैरह का जो भी प्रेडिक्शन होता है वो बताया जाता है। Now activity 7.1. In this activity what we have to do, देखो इसमें हमें एक्टिविटी 7.1 में हमें टेबल 7.1 को कंप्लीट करना है। मतलब उसमें बताया गया, या तो आप न्यूज़पेपर से देख लो, मतलब वही पिछले 1 वीक का जो न्यूज़पेपर है, पिछले वीक का न्यूज़पेपर, उसको हमें स्टडी करना है। अभी जैसे अब हमारी आज की डेट है 28, तो ये 23 से इन्होंने 23 अगस्त से चालू किया है, और 23 अगस्त का मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा है, मिनिमम टेम्परेचर लिखा है, ह्यूमिडिटी लिखी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी लिखी है, और रेनफॉल लिखी है। तो चलो लास्ट वीक का नहीं करना है तो हम इस वीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप इस वीक से भी अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स या मोबाइल में से ये वाली चीज़ें कलेक्ट, इसका डेटा कलेक्ट करो, यहाँ पे लिखो। रेनफॉल है तो रेनफॉल लिखो, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो उस दिन के लिए। सो दिस इज़ द, इस तरह से हमें पता चलेगा कि इस हफ्ते में कैसा हमारा
कैसा डेटा, अगर हम पिछले वीक का बनाएंगे तो हमें इससे पता चलेगा कि कैसा उसका अप डाउन्स रहे हैं, है ना। इस वीक का जब बनाओगे तो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको पता चलेगा। रेनफॉल आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, किसी दिन में होता है कभी नहीं होता है, तो अकॉर्डिंगली आप रेनफॉल का मेजरमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी उसमें लिखा रहेगा वेदर रिपोर्ट में वही चीज़ आपको इसमें फिल करनी है। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज. It is basically measuring cylinder with a funnel on the top to collect water, rain water. ये एक मेजरिंग सिलेंडर रहता है जिसके ऊपर एक फनल लगा रहता है। इससे हम रेनफॉल का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना पानी भरा है उस मेजरिंग सिलेंडर में। उसमें मार्क्स ऐसे बने होते हैं, तो उसमें जितना पानी भरा रहता है हम मार्क के अकॉर्डिंगली उसको देख लेते हैं कितना है, और उसके जितना रीडिंग होती है वो बता देते हैं। Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperature? नहीं, हर बार का तो सेम नहीं होता। ये तो हम फील कर सकते हैं कि अरे आज तो बहुत गर्मी है, लेकिन नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि नहीं आज टेम्परेचर कम हो गया है, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिखेंगे और हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम डेज. कुछ दिन के लिए हो सकता है आज भी गर्मी है कल भी गर्मी है, तो वो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम आए। ओवर अ वीक देयर में बी कंसिडरेबल वेरिएशन. हो सकता है एक वीक में बहुत चेंजेस भी हमको दिखाई दें. डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. तो वेदर की डेफिनेशन ये आपको दी हुई है पूरी, कि एक जगह की जो डे टू डे कंडीशन है, जो क्लाइमेट में जो भी चेंज हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उनको हम वेदर कहते हैं. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. अब ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हमने ऊपर रेनफॉल ये जो नोट कर रहे थे ना, ये इनको कहते हैं फैक्टर्स. इन फैक्टर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. The weather of a place changes day after day, week after week. That is why one often say today's weather is too humid or today's weather is warm last week. The weather was warm last week, है ना, यानी आज का बहुत ह्यूमिड है और लास्ट वीक में वार्म था वेदर. Now the weather is such a complex phenomena that it can vary over a short period of time. It can happen sometimes that is the sunny in the morning but suddenly cloud appears from nowhere and it starts raining heavily. यानी हो सकता है सुबह बहुत तेज़ धूप हो और फिर हम शाम तक देखें दोपहर तक बारिश होने लगी है. The heavy rain may vanish in a matter of minutes and it give to bright sunshine. ये जो आप क्लाइमेट चेंजेस हैं बारिश के दिनों में आप स्पेशली देखते हो, कभी तो पता चला रात में बहुत तेज़ बारिश थी और सुबह अच्छी धूप है. सो ये वाले चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए होंगे अपने एटमॉस्फेयर में, वेदर में. यू मस्ट हैव हैड हर्ड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस. ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. तो इसी एक्सपीरियंस के बारे में दिया है. अब देखो एक ग्राफ दिया है फिगर 7.2 में. ये फिगर 7.2 है, इसमें एक ग्राफ बताया हुआ है. इस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है फ्रॉम 3rd to 9th अगस्त. इन्होंने भी 1 वीक का जैसे लिया हुआ है, 3 अगस्त से लिया है. 3rd अगस्त का टेम्परेचर ये था, फिर 4th अगस्त को कम हुआ, और ये जो वेरिएशन है ये 3rd to 9th अगस्त का शो कर रहा है. और टेम्परेचर की वैल्यू देखो इस टेबल में आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कि 3rd अगस्त को 26 डिग्रीज था, 4th अगस्त को 23.5 डिग्री सेल्सियस था, 5th अगस्त को 25 था, 6th को 22, 7th को 25.5, 8th को था 23.3, 9th को 24.4 डिग्री सेल्सियस. सो ये जो टेम्परेचर है हम सेल्सियस में मेजर करते हैं. It is clear from the weather report that maximum and minimum temperature are recorded every day. है ना, हम रोज़ ही, ये आपका जो वेदर डिपार्टमेंट रहता है उनका काम ही ये रहता है कि ये सारे जो वेदर के एलिमेंट्स हैं उनको रोज़ एवरी डे का रिकॉर्ड रखना. So there are special thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers. अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल टाइप के थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं जिनको हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं.
The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon and minimum temperature occurs generally in the early morning. Early morning यानी रात सुबह के 4 बजे 3-4 बजे का जो टाइम होता है उस टाइम पे हम मिनिमम टेम्परेचर हमें मिलता है एक दिन का 24 घंटे में, और मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दोपहर के एक से लेकर 3 के बीच में मिलता है। वो भी वही 2-3 बजे का हमारा टाइम रहता है जब हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। Can you now understand why in the summers we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable in the early mornings? जिन्हें summers जब रहती हैं, गर्मियाँ आती हैं तो सुबह सुबह तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें जैसे ही दोपहर होती है तो हमें अनकम्फर्टेबल होने लगता है, बहुत गर्मी बढ़ जाती है। All changes in the weather are caused by the sun. Sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. The distance of the sun from us is very large. देखो सन क्या है, सन इज़ अ बॉल ऑफ फायर, ठीक है, और इसमें बहुत हीट है, ह्यूज स्फेयर ऑफ हॉट गैसेस जो कि कंटिन्यूसली बर्न हो रही हैं, और इसका टेम्परेचर भी वेरी हाई होता है और डिस्टेंस बहुत दूर है। सन इज़ वेरी, हमारा सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। सन हमसे इतना दूर है, स्टिल उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हम तक उसकी हीट एंड लाइट दोनों ही अच्छे से पहुंच पाती है, प्रॉपरली पहुंच जाती है। सो द सन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी and that causes changes in the weather energy absorbed and reflected by the earth's surface. Oceans and the atmosphere play important role in determining the weather at any place. अब पहले तो सन हो गया, सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे हमारे वेदर में चेंजेस होते हैं। उसके बाद जो हमारे सरफेस, अर्थ सरफेस है, यानी आप अगर ओशन साइड में रह रहे हो, या आप डेज़र्ट एरिया में रह रहे हो, या तो फिर आप किसी हिल स्टेशन पर रह रहे हो, तो ये वाले जो क्लाइमेटिकल सरफेस चेंज हैं, लैंडफॉर्म्स अलग अलग जो होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ओशन वाले एरिया, कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हो, ये भी आपके एटमॉस्फेयर को डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आप सी में रह रहे हो तो आपको देखोगे कि अगर आपके टेम्परेचर में डे और नाइट के ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वहीं अगर आप डेजर्ट प्लेस पे रह रहे हो तो आप देखोगे द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट बहुत वेरी करता है। रात में बहुत ठंड रहेगी और दिन में बहुत गर्मी रहेगी। सो दिस इज़ द टेम्परेचर, एंड आपके कहाँ रह रहे हो उस प्लेस के डिफरेंस रहता है टेम्परेचर में, कैसे अकॉर्डिंगली वरी कर रहा है। What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play, है ना। जब आप देखते हो अभी विंटर्स चालू हो जाएंगे तो शाम को अंधेरा जल्दी होने लगेगा, है ना। 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो दैट मीन्स, और समर में आप देखोगे 7 बज गए, 7:30 बज गए, लेकिन अब बहुत उजाला रहता है। यू विल गेट इनफ टाइम टू प्ले, आप आराम से बाहर खेल सकते हो।